Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Before watching my video, please like and subscribe my channel. So today we will discuss about the dosage form. So what is dosage form? डोजेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो डोजेज फॉर्म एक ऐसा वे है जहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग होगी, उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। कैसा वे है जहाँ से हम, ठीक है, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास, डिफरेंट फॉर्म होती है डोजेज फॉर्म की, ठीक है। हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास है टैबलेट्स आ जाती है, कैप्सूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो टैबलेट की भी आगे से फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोटेड टैबलेट होती हैं, अनकोटेड टैबलेट होती है, कंप्रेस टैबलेट, ठीक है। कैप्सूल्स हमारे पास कैप्सूल डोजेज फॉर्म है, ठीक है। सिरप आ जाती है, सस्पेंशन ज़्यादा जाती है, लिक्विड सस्पेंशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमारे पास सिरप है, ठीक है। उसके अलावा सस्पेंशंस हैं और इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसमें फिर क्रीम्स आ जाती है, जेल्स आ जाती हैं, ठीक है। और पाउडर्स भी होते हैं उसमें, जिससे साशे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कैप्सूल्स नहीं है, साशे फिर अलग है। कैप्सूल में भी हमारे पास वो टाइप्स होती हैं, कुछ पैलेट्स होते हैं, कुछ हमारे पास पाउडर वाली फॉर्म में पाउडर होंगी कैप्सूल्स में, मीन्स कि कैप्सूल में की जो फिलिंग होगी, कुछ में क्या पैलेट्स होंगे और कुछ में उसकी पाउडर फिलिंग हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास के डोजेज फॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। टैबलेट्स बना ली हमने, कैप्सूल्स बना लिए, उसके अलावा इंजेक्टेबल्स बना लिए, सिरप बना ली, सस्पेंशन बना ली, ठीक है, एरोसोल्स बना लिए। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म की हमें क्यों नीड होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है ना कि कुछ हमारे पास, अगर हम टैबलेट की मैं सपोज आपसे टैबलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एस्प्रीन है हमारे पास, ठीक है, डिस्प्रीन टैबलेट है, ठीक है, डिस्प्रीन। तो डिस्प्रीन सपोज अगर 325 mg है इसकी स्ट्रेंथ, तो इसको वेट करना, ठीक है, इजी होगा हमारे एज कम्पेयर टू अगर हम बात कर लें 0.5 mg अगर हमारे पास टैबलेट हो, अल्ट्राजोल हो, ठीक है, अल्प, तो उसकी हैंडलिंग की और वेइंग में उसमें प्रॉब्लम होगा, उसका जो वेट वेरिएशंस आएंगी फिर, तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सेकंड ये है कि हम डोजेज फॉर्म की ज़रूरत हमें तब भी पड़ती है जब हम क्या कर देते हैं कि जो ड्रग्स होगी उसको ह्यूमिडिटी प्लस ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें डोजेज फॉर्म की नीड होती है। थर्ड ये है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, कि उसकी या तो स्टमक में जाकर इरिटेशन काज करेंगी, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगी, या ये है कि जो एसिड के इन्वायरमेंट होगा, उसके एसिडिक एंजाइम्स होंगे, उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, उनका इफेक्ट एफिकेसी लॉस हो जाएगी। तो उसको एसिडिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं इनकी, इसके लिए या तो हम कोटिंग कर लेंगे, फिर डिफरेंट या फिर डिफरेंट डोजेज फॉर्म की हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डोजेज फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़। उसके अलावा ये है कि जो हम सिरप्स बनाते हैं, तो सिरप्स क्यों बनाते हैं, सिर्फ ये भी है कि हमारे पास कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो अनस्टेबल हो, वो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल रहना चाहती हो, तो इसलिए भी हम, और इसके अलावा जो उनका टेस्ट होगा उसको मास्क करने के लिए, ठीक है, उसको मास्क करने के लिए इसकी हम क्या करते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसके अलावा फिर सस्पेंशन भी आ जाती है हमारे पास। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि हमारे पास में हमने डिस्कस किया था कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दो फेज होती है, डिस्पर्स फेज होती है हमारे पास और डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है, सस्पेंशन में। तो उसके अलावा हमारे पास इंजेक्टेबल है कि इंजेक्टिबल्स होते हैं। तो इंजेक्टिबल्स में ये होगा कि अगर आपको इमरजेंसी में कि रैपिड थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए, ठीक है, विद इन 2 मिनट 3 मिनट चाहिए, तो आप टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या सस्पेंशन से तो नहीं अचीव कर लेंगे, जाहिर बात है आप फिर जाएंगे इंजेक्टेबल्स पे।
ठीक है, ताकि आपके पास वो इंजेक्ट करें वेन्स में तो डायरेक्टली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाए और आपको वो थेरेपेटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे और वो जो डिजीज़ होगी उसको क्योर करे, उसको ट्रीट करे। तो ये है कि हमारे इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत भी होती है। उसके अलावा एरोसोल्स की अगर हम बात करें, इनहेलर्स वगैरह होंगे, तो कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपने स्पेसिफिक जो टारगेट साइट होती है उसको क्या करना होता है, उसको कवर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास इनहेलर आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशली हम अस्थमा में यूज़ करते हैं, ओल्ड पेशेंट या फिर कोविड का कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अस्थमा में हम यूज़ करें, कोविड में या अस्थमा में यूज़ करते हैं इनहेलर्स वगैरह। ठीक है, तो ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स होती है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम इसी वजह इसी रीजंस की बिहार पे हमें डोजेज फॉर्म की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास तो सपोज जो भी मेडिसिन होती हैं, जो भी ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे पास, किसी डिफरेंट फार्मूलेशन होती है। अब डोजेज फॉर्म जो है, डोजेज फॉर्म डिज़ाइंस का ये है कि इसमें डिफरेंट हमारे पास एक्सीपिएंट्स वगैरह उसकी प्रॉपर एक फार्मूलेशंस होती है जिसको हम यूज़ करेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, फार्मूलेशंस करते हैं, पहले इसकी फार्मूलेशंस बनाएंगे, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, एक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब मेडिसिन में हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, एक्सीपिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, और जो एक्टिव्स होंगे हमारे पास उनका तो रिक्वायर्ड जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देंगे। ठीक है, उनका रिक्वायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट होगा जो एक्टिव होंगे। लेकिन जो एक्सीपिएंट्स होंगे हमारे पास, अब एक्सीपिएंट हम इसलिए यूज़ करते हैं नॉन एक्टिव में। ठीक है, एक्सीपिएंट ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक्टिव को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके स्टेबल रखेंगे, इसको जो है कि डिफरेंट कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को लॉस होने से प्रोटेक्ट करेंगे। बल जिस तरह एक्सीपिएंट में हमारे पास फिर आ जाते हैं डायलेंट्स आ जाते हैं या फिलर्स आ जाते हैं। ठीक है, डायलेंट्स और फिलर्स ये क्या करते हैं, इसको एज हम बल्किंग एजेंट्स भी बोलते हैं कि उसके वेट को, उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा एक्सीपिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं लुब्रिकेंट्स आते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं। अब लुब्रिकेंट का फंक्शन ये है कि वो फ्लो को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं, लुब्रिकेंट्स, इसको हम बाइंडर्स भी, ठीक है, इसके अलावा बाइंडर्स वगैरह आते हैं हमारे पास। ठीक है, जो बाइंड करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग में हेल्पफुल होते हैं। डिसइंटीग्रेंट है, उसके अलावा फ्लेवर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, फ्लेवर्स होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट, तो डिफरेंट हमारे पास एक्सीपिएंट्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर फार्मूलेशन होती है, कोई भी मेडिसिन होगी हमारे पास। ठीक है, तो सपोज हमारे पास, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक एग्जांपल। हमारे पास सपोज हमारे पास सिप्रूज है। ठीक है, सिप्रूज ये इसका ब्रांड नेम है। फार्मूला इसमें एक्टिव क्या है हमारे पास, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो इसमें एक्टिव आ गया, तो एक्सीपिएंट इसकी फार्मूलेशन कैसे होगी। अब इसकी फार्मूलेशन होती है हमारे पास, डायल्यूएंट्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सीपिएंट्स होते हैं, बल्किंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास। अब एविसिल 102 है सपोज, तो ये इसमें बल्किंग एजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम एंड टैल्कम पाउडर जो होगा, पाउडर, वो क्या है, इसकी फ्लो को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसके अलावा हार्डनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास होता है डिसइंटीग्रेंट्स भी होते हैं, प्राइमोजिल हो गया, फ्लेवर वगैरह होंगे, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब डिफरेंट एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं। फार्मूलेशन एक जो प्रॉपर फार्मूलेशन होती है, कोई भी मेडिसिन आप बना रहे होते हैं। अब प्राइमोजिल क्या है कि चूंकि आपने जब जैसे ही ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो स्टमक में जाकर उसको डिसइंटीग्रेट होना है, तो डिसइंटीग्रेट होने के लिए ये है कि आप कुछ एडिशन करेंगे तो डिसइंटीग्रेट, कुछ एक्सीपिएंट्स, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होगा आप उसमें एडिशन करेंगे तो जाके डिसइंटीग्रेशन होगी ना। प्राइमोजिल है तो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी डिसइंटीग्रेशन करेगा।
मैग्नीशियम और टल्कम। अब मैग्नीशियम और टल्कम ये है कि आप इसमें अगर यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम और टल्कम तो उसके फ्लो को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, इसका फ्लो को मेंटेन करेगा, प्लस उसकी बाइंडिंग करेगा। अब एराविसेल है तो एराविसेल ये बल्किंग एजेंट है, ठीक है, उसके जो साइज होगा उसके साइज को इंक्रीज करेगा, ठीक है, बैलेंस। और तो ये इसकी एक हमारे पास प्रॉपर फार्मूलेशन होती है, कोई भी हम मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ये फार्मूलेशन होती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अब एक प्रॉपर एक्सीपिएंट्स का भी हमारे पास पे रोल होता है। इसमें हमारे पास बफर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल भी यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल होता है कि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। आप सपोज हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटाइलिन है, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वो है मिथाइल पैराबीन है, ठीक है, प्रोपाइल पैराबीन आ जाता है। उसके अलावा जो बफर्स होते हैं हमारे पास जो एसिडिफायर्स होते हैं, ठीक है, पीएच को मेंटेन करते हैं, इसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड आता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट आता है, ठीक है, एसिडिक पीएच या बेसिक पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनका डिफरेंट रोल्स होता है हमारे पास। फिर ये है कि टैबलेट्स की आप आगे फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये कि हम कैसे एक फार्मूलेशन है, कैसे इसकी हम फार्मूलेशन करते हैं, किस तरह हम एक बैच की मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग है तो एक प्रॉपर फार्मूलेशन के तहत ही किस तरह उसको उसकी जो है फार्मूलेशन करेंगे, ठीक है, उसकी हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट होंगी, उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं टैबलेट्स की जो है ना उसको जब फार्मूला एक प्रॉपर पहले इसकी फार्मूलेशन करते हैं। जब प्रॉपर एक फार्मूलेशन आप हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है तो देन हम इसकी क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके इसकी फिर देन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी फार्मूलेशन। जब फार्मूलेशन बन जाए, अब फार्मूलेशन भी बनाने के लिए है कि डायरेक्ट टैब ये नहीं कि कोई भी आप डोजेज फॉर्म उसकी फार्मेशन करेंगे। पहले सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसकी मदद से आप विद द हेल्प ऑफ दिस उससे एक फार्मूलेशन बनाते हैं। कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल है, ठीक है, इंजेक्टेबल्स है, तो पहले उसके क्लिनिक है जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, कि आपने कितने उसमें एक्सीपिएंट, अगर सपोज हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है टैबलेट 500 mg है, ठीक है, तो 500 mg अगर ये टैबलेट है तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे कि कितना हमने बल्किंग एजेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, कितने हमने जो है बफर्स उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी रखनी है। उसके अलावा बफर स्पेशली वो उसमें लिक्विड्स में होता है, इसमें बफरिंग एजेंट नहीं यूज होते, ठीक। अब इसमें सिप्रूल्स में देखेंगे कि कितनी हमने लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ऐड करनी है, क्वांटिटी कितनी हमने रखनी है, डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करने हैं, कितना फ्लेवर डालना है, कितना हमने जो बल्किंग एजेंट या डायल्यूएंट्स है वो ऐड करने हैं। तो इसकी बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल्स को एडजस्ट करते हैं, अब फार्माकोपिया में ये गिवन होता है, ठीक है, यूनाइटेड फार्माकोपिया में कि जो हमारे पास एक्सीपिएंट्स हैं, ठीक है, इनकी परसेंटेज इतनी है कि बल्किंग एजेंट जो है इतने परसेंट ऐड है। अब बल्किंग एजेंट है तो अप टू 70% आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 10 to 70%। इसी तरह हमारे पास लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनकी यह 3 to 5% आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट इनकी कंसंट्रेशन होती है विद द हेल्प ऑफ यूएसपी में ये गिवन होती है। तो हम क्या करते हैं उस कंसंट्रेशन को, उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इसकी फार्मूलेशन बनाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, तो देन हमारे पास क्या होती है इसकी जब फार्मूलेशन हो जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाती है, देन डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं कि ये इसको फॉलो कर लिए या नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट डोजेज फॉर्म। Any single person have any question related to this topic, so you can ask very frankly. Thank you very much.